मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज में इन दिनों सियासत की हवाएं काफी गर्म हैं। मामला किसी विकास कार्य का नहीं बल्कि विरोध की आवाज को कुचलने के आरोपों का है। गांधीवादी तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले 70 वर्षीय मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और उनके बुजुर्ग सहयोगियों को धारा 151 के तहत जेल में ठूसा गया है। अब खबर है कि मुद्रिका प्रसाद ने जेल के भीतर अन्न का त्याग कर दिया है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा 16 दिसंबर 2025 से लिखी जानी शुरू हुई थी, जब पहली बार मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी समेत 8 लोगों को प्रदर्शन के दौरान जेल भेजा गया। विवाद की ताजा कड़ी 24 फरवरी 2026 की है, जब देवतलाव से भाजपा विधायक गिरीश गौतम के कथित प्रतिनिधि इंद्रपाल सिंह, जो नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, रामेश्वर गुप्ता 78 वर्ष, देवेंद्र मिश्रा 60 वर्ष और भगवान दीन शुक्ला 60 वर्ष काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और धारा 151 शांति भंग की आशंका के तहत जेल भेज दिया। हालांकि एक दिन पूर्व कथित विधायक प्रतिनिधि इंद्रपाल सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी के अधिवक्ता पंकज मिश्रा के अनुसार त्रिपाठी जी गौ भक्त हैं और बिना गौ दर्शन के अन्न ग्रहण नहीं करते और जेल की सलाखों के पीछे यह संभव बिल्कुल नहीं है, लिहाजा उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। 78 वर्ष की आयु में रामेश्वर गुप्ता जैसे बुजुर्गों को होली जैसे त्योहार पर भी जमानत न मिलना मऊगंज की गलियों में चर्चा और प्रशासन के प्रति नाराजगी का विषय बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है तो अभी तक किसी भी अपराधी को इस ढंग से किसी भी न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उसको जेल में निरुद्ध किया जाता है। लेकिन इस प्रकरण में जो अनुभागीय अधिकारी ने कार्यपालिक दंडाधिकारी ने जो आदेश पारित किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक उनको जो है तो जेल में निरुद्ध रखने के लिए आदेश पारित किया गया है। ये निराकरण कब तक हो सकता है? 6 महीने का टाइम होता है, तो कुल मिला के 6 महीने भी चल सकता है इस हिसाब से। उन्होंने अंतिम जी, क्योंकि 151 की 6 महीने की कार्यवाही की व्यवस्था है जो कानून में है, तो उन्होंने लिखा है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक। तो प्रकरण का अंतिम निराकरण की समय सीमा 6 महीने है, तो 6 महीने भी उनको जेल में रखा जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो क्या ये जमानती अपराध है कि क्या जमानती अपराध मुचलके पे इनको छोड़ दिया जाना चाहिए कि मुचलका भरवा के बांड भरवा के उनको छोड़ देना चाहिए। आप इसे किस वजह से देखते? देखिए, ये तो आदेश प्रथम दृष्टया ही ये जो कार्यवाही है तो दूषित कार्यवाही है। इस प्रजातंत्र में जो है तो अगर यदि हम किसी का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं मचाया, काली पट्टी मारकर मात्र प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे। तो इस देश में अगर यदि कोई किसी को विरोध करना है तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम काली पट्टी बांध के और किसी का विरोध कर रहे हैं तो इससे शांतिपूर्ण क्या हो सकता है। और आप भी मीडिया के साथी होने के साथ ही समाज के जागरूक अंग हैं, आप ही सोच सकते हैं कि क्या काली पट्टी बांधना कोई अपराध है, किसी अपराध की श्रेणी में आता है। अभी परसों उनके स्वजन लोग मेरे पास आए कोर्ट से, उन्होंने बताया कि त्रिपाठी जी का स्वास्थ्य डाउन है, तो कल चूंकि रविवार था तो कल मुलाकात नहीं हो सकती थी, तो आज मैं गया और उनसे मिला। तो उन्होंने उनका स्वास्थ्य देखे तो उनका स्वास्थ्य काफी डाउन था। उन्होंने बताया कि देखिए, मैं गौव्रती हूँ, अब बिना गौ के दर्शन के भोजन नहीं करता हूँ, और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। सिर्फ जल बस ले रहे हैं, अन्न का त्याग कर दिया है। तो जेल प्रशासन क्या कर रहा है? हमने जेलर साहब से बात की इस संबंध में, उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उनको गौ दर्शन करवा सके पर डे, इसलिए जो है तो ये मुमकिन नहीं है। आप ही बताइए कि मैनुअल में नहीं है तो हम उनको कैसे व्यवस्था करवा सकते हैं। हमने जेलर साहब से कहा कि देखिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दिनों दिन खराब हो रहा है। बोले कि जेल मैनुअल से हट के हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जमानत का प्रयास करिए कि जमानत हो जाए, इससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं।